बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो डिटेल में बात होगी ऑक्सीडेशन की, और यहाँ पे मैं आज के लेक्चर में 3 डेफिनेशंस के थ्रू ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और इसी तरह रिडक्शन को भी 3 डेफिनेशंस के थ्रू ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिसमें 2 डेफिनेशंस जो हैं वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आएंगी, ठीक है, जो पुराना कॉन्सेप्ट है, और एक डेफिनेशन जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आएगा, क्योंकि वो इन्वॉल्व करेगा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक हो गया। तो ऑक्सीडेशन जो है उसकी पहली डेफिनेशन जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो कंबशन प्रोसेस है, लकड़ी का जलना या किसी भी चीज़ का जलना, वो इन्वॉल्व करता है इस प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें जलने का अमल हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब कार्बन है, उसमें अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बनती है जो कि प्रोडक्ट है कंबस्शन के रिएक्शन का, ठीक है। तो इसी तरह जो रिडक्शन की डेफिनेशन होगी वो इसके उलट होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है। जो चीज़ यहाँ पे हो रही होती है वो वहाँ पे नहीं हो रही होती, लिहाजा यहाँ पे अगर एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की तो यहाँ पे ऑक्सीजन की रिमूवल होगी। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको अगर हम हीट करें तो ये क्या करेगा, मरकरी 2Hg और साथ में ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसकी एग्जांपल है रिडक्शन की, जिसमें रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन सेकंड नंबर पे वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का रिमूवल होना बी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन के साथ साथ किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, ठीक है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को दे सके उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमोनिया है NH3, इसमें से हाइड्रोजन क्या हुई, रिमूव हुई। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड थी नाइट्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ पे ये अलहदा हो गई तो रिमूव हुई। इसी ये डेफिनेशन होगी ऑक्सीडेशन की। चूँकि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो इसका अपोजिट क्या होता है, एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहेंगे रिडक्शन। फॉर एग्जांपल इसी प्रोसेस को उलट कर लें N2+3H2, तो यह हमें क्या देता है, अमोनिया NH3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ केमिकली बॉन्डेड है, अटैच हो गई है या इसके अंदर ऐड हो गई है, तो ये रिडक्शन में आएगा। तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, तीसरी जो डेफिनेशन है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की बात हम करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ही की ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाए तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल फेरस आयन है, आयरन आयन है, इसके अंदर Fe+2 में से एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद जब निकला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में, ठीक है। ये फेरस आयन से फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गए। अब केमिस्ट्री के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है उसको, उसके एंड में OUS आता है, अस के नाम से, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज़्यादा है, हाईएस्ट है, तो उसको IC के साथ एंड करेंगे, फेरिक। ठीक हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी रिडक्शन की तीसरी डेफिनेशन जो कि इसकी अपोजिट होगी, यहाँ पे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। तो अब कैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी रिएक्शन को हम वापस भी लिख सकते हैं उलट करके। फेरिक आयन है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब लूज़ हुआ तो फेरिक आयन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ तो फेरस आयन में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब एरो के टेल वाली साइड पे हम इलेक्ट्रॉन को करेंगे, लिखेंगे तो वो समझा जाएगा एडिशन। लेकिन अगर हमने हेड वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन लिखा, एरो के हेड वाली साइड, तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे बाज़ात एक कन्फ्यूजन सी हो जाती है कि एडिशन हुआ था इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन के अंदर या रिडक्शन के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करना है, इसमें करना है या इसमें करना है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम बोलेंगे ऑयल रिग। ठीक है, ऑयल रिग, ये एक मशीन होती है जो
डीप अंडर द अर्थ ये ड्रिल करती है, किसके लिए? नेचुरल गैस या फिर तेल के लिए, ऑयल के लिए, उसको पुल अप करने के लिए। तो ऑयल क्या होता है? ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, आई मीन्स इज़, और एल का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको ये कन्फ्यूजन थी कि लॉस कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन में हो रहा है या रिडक्शन में हो रहा है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए। रिग क्या होता है? आर इज़ रिडक्शन, आई इज़, और जी क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग, अब ये नहीं भूलेगा, रिग मतलब रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई हो तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।